दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन पर और आपको बता दें अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से स्वतंत्रता सेनानी जो जयनगर से निकल करके दिल्ली के लिए जाती है वो जैसे ही यहाँ पहुँचती है उसके बाद यहाँ पर हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं। मामला ये है कि जैसे ही रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है उस दरमियान मधुबनी से जिन लोगों को दिल्ली या अन्य शहरों में जाना होता है वो लोग जैसे ही अपने सीट पर जाने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि उन्हें ट्रेन में जो उनका कहा सकता है जिस बॉगी में उन्हें चढ़नी है असल में उसकी गेट खुली ही नहीं हुई है। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम वो अंदर चढ़ सके। पता चलता है कि ट्रेन के अंदर पहले से ही बहुत सारी भीड़ है और अंदर कोई जगह नहीं है और अंदर से गेट लॉक कर दिया गया हुआ है। इससे परेशान लोगों ने ट्रेन के ऊपर हमला भी किया। आपको बता दें ट्रेन के शीशे तोड़ दिए गए। आम जो लोग थे उन लोगों ने ट्रेन का कुछ देर के लिए घेराव भी किया। आगे इंजन के सामने जा कर के लोगों ने ट्रेन को रोक दिया, लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिला कि इसके बाद होता यह है कि मधुबनी ज़िला प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, वो यहाँ पर पहुँचती है और जो भी लोग वहाँ पर होते हैं उन्हें वहाँ से हटाने का काम करती है। इसके पीछे जो वजह अभी तक पता चल पाई ये वही कि महाकुंभ की वजह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। लोगों को प्रयागराज जाना है और ऐसे में जो भी ट्रेन प्रयागराज जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो जिन लोगों का टिकट है वो लोग सफ़र करने में जो है नाकाम हो पा रहे हैं। उन्हें ट्रेन में चढ़ने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। लोग अपने टिकट को अपने हाथों में लिए हुए खड़े रह गए और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। इसी से परेशान होकर के लोगों ने पत्थरबाजी भी की। लोगों ने जो है शीशे तोड़ दिए हैं। इस पूरे मामले के बाद कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो क्या है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम? मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ। प्रीतम जी, कहाँ घर है आपका? मेरा घर आरा सॉरी राजनगर पड़ता है। राजनगर पड़ता है। कहाँ जा रहे थे? हम दिल्ली जा रहे थे। टिकट था आपका? हाँ, मेरा कंफर्म टिकट था। कंफर्म टिकट था और सामने आ जाओ। कंफर्म टिकट था बिल्कुल। आज आज कौन सी ट्रेन थी? स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी। क्या हुआ फिर उसके बाद क्यों नहीं जा सके? ट्रेन जो है जयनगर से ही भर के आ रही है। मतलब वहीं से भर गई? वहीं से भर के आ रही है और यहाँ पर आने के बाद ट्रेन जो है कोई भी जो ट्रेन के अंदर बैठा रहता है पब्लिक, कोई गेट नहीं खोलता है, कोई गार्ड सिक्योरिटी कोई भी नहीं। आरपीएफ नहीं थी उसमें? कोई भी नहीं था। अगर आरपीएफ रहती तो हम लोग रिक्वेस्ट करते तो गेट खुल जाती, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से पब्लिक ने को गुस्सा आ गया क्योंकि ट्रेन का सिग्नल हो चुका था, ट्रेन खुलने वाली थी। इसके वजह से पब्लिक को गुस्सा आ गया, उसने शीशा तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि गेट ही नहीं खुल रहा था। मतलब मजबूरी में लोगों ने शीशा तोड़ा? बिल्कुल मजबूरी थी। क्या लग रहा है क्यों भीड़ रही होगी? क्यों भीड़ रही होगी? भीड़ फिर भी गेट नहीं खुल पा रहे थे। टीटी थी अंदर? हाँ, टीटी भी अंदर थे, सीआरपी भी अंदर थे, फिर भी गेट नहीं खुल पा रहे थे। बिल्कुल गेट बंद है। आरपीएफ भी अंदर है? आरपीएफ भी अंदर है, हाँ, टीटी भी अंदर है, फिर भी गेट नहीं खुलवा रहे। और जिनका रिजर्वेशन है मान ले एसी का, वो सब भी बाहर खड़े हैं। गेट ही नहीं। हाल एसी कोच का? एसी कोच है। मधुबनी से कोई भी एसी का जो भी थर्ड एसी का पैसेंजर था नहीं चढ़ पाया। सब मेरे सामने बच्चे रोते हुए गए हैं जिनके कल दिल्ली में एग्जाम है। सारे बच्चे रोते हुए घर गए हैं। क्या लग रहा है वजह क्या रही होगी? मतलब क्यों इतनी भीड़? कुंभ और प्रशासन की सारी सरकार कह रही है हमने बहुत सारे रेलवेज का इंतजाम करवाया। रेलवे की बिहार से नहीं है कोई भी ट्रेन जो प्रयागराज होके जाती है। आप चेक करिएगा। गेट खुलवाने के लिए मतलब कोई भी पुलिस वाले नहीं है, क्या समझ गए? और जब सब पुलिस वाले स्टेशन अंदर आए हैं तो फोन फुटेज देखिए आप, ये देखिए फुटेज देखिए किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी 12/561। ठीक है, हम लोगों का 3 टिकट था फैमिली के साथ। आपके भी टिकट? हाँ, मेरा टिकट था, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे का और मेरे पापा मम्मी का। 3 टिकट था हम लोगों का, लेकिन हम लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पाए। ट्रेन आ गई थी टाइम पे 5:50 पे। ट्रेन के अंदर पहले से ट्रेन के अंदर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और सारे गेट उन्होंने बंद कर रखा था। उन्होंने गेट एक भी नहीं खोला। अंदर टीटी भी मौजूद था ट्रेन के अंदर। वो आप लोगों को देख पा रहे थे? वो हमें देख पा रहे थे, हमारी आवाज़ भी सुन पा रहे थे। ट्रेन के अंदर जीआरपीएफ की टीम बैठी हुई थी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। स्टेशन पे टीटी भी खड़ा हुआ था, जीआरपीएफ का एक टीम भी था, पुलिस वाले भी थे, बट उन्होंने भी खुलवाने में हमारी कोई मदद नहीं किया। तो आम पब्लिक आक्रोश में आकर के सारा शीशा तोड़ दिया गया। बाद में जाके आधे घंटे बाद ट्रेन का गेट खोल दिया गया, लेकिन हम लोग डर के मारे नहीं चढ़ पाए कि यही हमला अगर मधुबनी से निकल करके समस्तीपुर मुजफ्फरपुर में होगा तो हमारा जो है जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पे पुलिस वाले की पूरे के पूरे वो है, कोई भी टीम आधे घंटे तक नहीं आई यहाँ पे।
जैसे ही ट्रेन निकली हम लोग यहाँ पे अपना रिफंड मांगने आए तो ट्रेन की क्या कहते हैं रेलवे की पुलिस, जो बिहार पुलिस है, पूरी टीम आ गई हम लोगों पे लाठीचार्ज करने के लिए कि आप लोग ये खाली कीजिए जगह। अच्छा, लाठी भी चली है? लाठीचार्ज लगी, छोटे बच्चों को मारा गया है, बुड्ढों को मारा गया है, जो एजेड थे छोटे नाबालिग बच्चों को? नाबालिग बच्चों का सर फोड़ दिया गया है एक, अभी वो यहाँ पे है नहीं शायद। ये आपकी टिकट है? ये इनकी टिकट है, देखिए। ये देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है अपने अपने टिकट लिए हुए हैं। तो आप लोग का पैसा वैसा रिफंड हुआ कुछ? कुछ रिफंड नहीं हुआ, इन्होंने बोला ये है आगे से हट जाइए। आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए। अभी जीआरपीएफ की देखिए मेरे पास फोन भी आ रहा है कंट्रोल रूम से। ऐसा ना हो कि आप लोग, अच्छा तो मतलब ये है कि अभी तक आप लोग के रिफंड का कोई इंतजाम नहीं हुआ? एप्लीकेशन दिया हमने लिख करके, अब ये कह रहे हैं कि 4 साल 5 साल 10 साल भी लग सकता है। कोई इसका वो नहीं है कि कब तक होगा, इनके हाथों में नहीं है। तो अभी इस पूरे मामले के बाद पुलिस पहुंची थी, लेकिन बाद में पुलिस पहुंची। आधे घंटे बाद पहुंची थी जब सब चीज हो चुका था। तब पुलिस आई है। जब हम रिफंड मांगने गए हैं तब पुलिस आई है, इन्होंने फोन किया होगा। क्या रीजन क्या था, क्या लग रहा है क्यों भीड़ रही होगी? रीजन था कुंभ। बिना टिकट के सभी लोग ट्रेन में खचाखच भरे हुए थे। सर एक बात बताइए, हर कोच में हर 2-3 कोच पे एक टीटी होता है ना, टीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिसका टिकट नहीं है उसको अंदर नहीं जाने देना है। और हमारा पैसे के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा कह रहे हैं। कौन क्या कह रहे हैं? कह रहे पैसे के लिए अब यहाँ आना पड़ेगा। अब हम दिल्ली जाए या यहाँ पे आए बताइए? अब हम जहाँ ऑनलाइन करवाए हैं वो कह रहे वहाँ पे क्या है? बात ये है सर, जिसका मान के जो टिकट नहीं है वो एकदम सीट के अंदर बैठा हुआ है, और मान के जो जिसका टिकट है वो बाहर है। एक नहीं, पहली बात, अब मान के चलो प्रशासन एकदम पहले क्यों नहीं थे? जब वहाँ से सीट खाली करवाते थे तब क्यों नहीं थे? जब सारे कुछ हो गया एक बार आए पब्लिक को डंडा बरसाना। कहाँ जा रही थी आप में? पब्लिक के ऊपर मांगा डंडा बरसाना कोई एकदम बड़ी 3 महीने पहले की? हाँ, हमारी तो रिजर्वेशन थी एसी का। अब तो हमें तो दिल्ली जाना था। क्या हुआ उसके बाद, मतलब आप लोग चढ़ नहीं पाए थे? चढ़ नहीं पाए भैया, जो पहले से चढ़े बैठे थे वो उतर ही नहीं खाली नहीं रहे किए। थे। वो तो उतर ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। जो रिजर्वेशन डिब्बा था, एसी डिब्बा, उन लोग को भी लॉक कर रखा था, खोल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। और अभी आपका रिफंड नहीं दे रहे हैं? अभी कुछ बता ही नहीं रहे। बताओ, वो वहाँ जा रहे तो वो कह रहे बाद में बताएंगे। क्या बताएंगे? हमें पैसे, हमारे पैसे दीजिए ना। अब हम यहाँ से घर जाएंगे, उसका किराया कौन देगा बताइए? कौन देगा उसका किराया? कहाँ से आई थी आप? भैया हम तो यहाँ बेनीपट्टी से आए हैं और हमें दिल्ली जाना था। आज की हमारी टिकट थी। तो ये यहाँ पर जो है वस्तु स्थिति है, और कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि रेलवे प्रशासन की एक विफलता के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं। लोगों का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं महाकुंभ की वजह से लोग जो है वो प्रयागराज जा रहे हैं, और पहले से ही ट्रेन में जो सीट्स है वो कहीं ना कहीं फिल्ड हो जा रही है, जिसकी वजह से आम लोग जिन्होंने टिकट बनवाया हुआ है उनकी सीट पर पहले से जब लोग बैठे हुए हैं तो वो लोग कहाँ जा कर के बैठेंगे, और गेट को भी लॉक कर दिया जा रहा है। ये काफ़ी चिंताजनक मामला भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ सफ़र कर रहे थे, और ये आरोप भी लगाया गया कि बच्चों के ऊपर भी प्रशासन ने जो है वो लाठी चलाई है। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार अगर वाक़तन किसी बच्चे का परीक्षा आ रहा होगा और अगर उसकी परीक्षा छूटेगी तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? लोगों का पैसा लगा है, लोग अपने खून पसीने से पैसा कमाते हैं। किसी का अगर 1 रुपया भी होता है तो वो बहुत कीमती होता है। उन पैसों की बर्बादी जो हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अभी हमारे साथ रेलवे से जुड़े हुए एक अधिकारी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, थोड़ा आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार है, यहाँ स्टेशन सुपरिटेंडेंट में हूँ मैं। सर, जो चीज़ें हुई है और जो आरोप लोगों ने लगाए हैं कि गेट नहीं खुला, अंदर में कुछ लोगों ने तस्वीर भी दिखाई है जिसमें अंदर टीटी भी मौजूद है, अंदर आपके आरपीएफ टीटी वगैरह को तो हमने नहीं देखा था। एक तस्वीर मुझे दिखाई गई। थे वहाँ पर, हम थे, हम खुद देखने के लिए, हम खुद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खुद गए हुए थे। बस सभी दरवाजे बंद थे, और भेड़िया धसान जो कुंभ जाने वाले थे वो लोग पूरा बंद करके रखे हुए थे। एक बात बताइए, जब रेलवे ने एक सिस्टम बनाया है कि को मारने के लिए थे। एक मिनट बात कर, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, जब रेलवे ने सिस्टम बनाया है कि भाई जिनकी सीट होगी वही जाएगी, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे होगा? तो वो उस इतने बड़े मूव को हम लोग 2 आदमी मिलके थोड़े उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो जयनगर से ही बंद करके लोग लाए हैं। मेरे यहाँ तो बंद नहीं लोग किया गया। कोई एक्स्ट्रा फोर्स कुछ सिस्टम नहीं बनाया गया? वो जयनगर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ नहीं खुला सर, तो यहाँ के लिए तो आप जिम्मेदार होंगे ना? यहाँ मेरे पास 2 GRPF है, 2 GRP है, बस 2 GRP क्या करते हैं बस। उसके अलावा मेरे पास कोई कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? जो पब्लिक जो आम लोग जो जा रहे हैं, जिनको जाना था, जिनके बच्चों की परीक्षा थी, उनका क्या होगा? अब वो तो इस भीड़ में, इस महाकुंभ के भीड़ में कंट्रोल करना मुश्किल है। तो एक
ठीक है, आस्था की चीज़ है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई तरीका तो होगा ना सर। क्या अब करोड़ों लोग जा रहे हैं तो कोई ना कोई सिस्टम होगी। मेरे पास 2 RPF 2 GRP, उसी से हम लोग स्टेशन बस चला ये रहे हैं 4 लोग पूरे रेलवे स्टेशन को चला रहे हैं। बस। इन लोगों का जो सर कह रहे हैं कि हमारा रिफंड चाहिए, क्या इसका कोई तरीका होगा? न रेलवे का जो नियम होगा उसके अनुसार उसको किया जाएगा। अभी ये लोग क्या करेंगे, मतलब जो लोग कह रहे हैं उनके रेलवे के नियम के अनुसार ये लोग चलेंगे। क्या नियम है वैसे? रेलवे के नियम CS बताएंगे, जो टिकट रिफंड का जो रूल होता है वो बताएंगे, कमर्शियल सुपरवाइजर बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो है एक रेल के अधिकारी थे, हमने उनसे बातचीत की और कहीं ना कहीं इन्होंने जो बातें कही है वो भी काफ़ी चिंताजनक है कि आखिरकार सिर्फ 4 लोग रेलवे स्टेशन को कैसे चला रहे हैं। सिर्फ 4 लोगों के पास ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है, आप जानते हैं, करोड़ों लोग जो है प्रयागराज जा रहे हैं और आस्था की एक बड़ी कहा जा सकता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन है। लेकिन सवाल ये है कि किसी आयोजन का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता है कि उस आयोजन की वजह से आम लोगों को परेशानी और दिक्कत हो जाए। उनके लिए एक अलग सिस्टम और एक अलग प्रणाली की ज़रूरत होती है। एक तरफ सरकारी दावे ये है कि बहुत सही तरीके से, एक तरफ सरकारी दावे है कि हमने तमाम इंतजामात किए हैं। अगर महाकुंभ का आयोजन हुआ है तो उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्योरिटी का आयोजन किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि अगर इसी वजह से कोई भगदड़ हो जाता तो कई लोगों की मौत भी हो सकती थी। आपको याद होगा जब पिछली बार आज से 12 साल पहले महाकुंभ का आयोजन किया गया था तो एक मरतबा इसी तरीके से रेलवे स्टेशन पर ही भीड़ में भगदड़ हुई थी और लोगों की मौत भी हो गई थी। ऐसे में तमाम लोगों को चाहिए था और ख़ास करके रेलवे डिपार्टमेंट को चाहिए कि आम लोगों की हिफाजत के लिए उनकी कहा सकता है जिम्मेदारी लोगों को लेनी पड़ेगी, जो अधिकारी हैं उन्हें लेनी पड़ेगी। यहाँ पर अधिकारियों ने साफ तौर पर जो है हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा है कि हम 4 लोग हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि रेलवे मिनिस्टर जो इतने बड़े दावे करते हैं, हुकूमत के जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी को महाकुंभ जाना है तो वो रेल की जहाँ से शुरुआत होगी वहीं पर रेल को भर देंगे और वहाँ से चले जाएंगे, गेट नहीं खुलेगी, आम लोग जिन्हें सफ़र करना है वो ऐसे ही ज़िंदगी कहा सकता है कि उनका जो ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी काम है वो इसी तरीके से बर्बाद होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके बच्चों की परीक्षा दिल्ली में थी, अगर उन बच्चों की परीक्षा छूटेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रेलवे के साथ जो ट्रेन के साथ जो कुछ हुआ वो भी गलत है। पत्थरबाजी हो या फिर शीशे को तोड़ देना, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिनके साथ खिलवाड़ किया गया है उसके लिए कौन काम करेगा? इस पूरे मामले में चाहिए कि रेलवे डिपार्टमेंट के जो भी बड़े अधिकारी हैं वो इस मामले को संज्ञान में ले। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में आयोजन महाकुंभ का किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी अगर सरकार ने उठाई है तो उन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि आखिरकार जिस तरीके के हालात अलग अलग स्टेशन पर बन रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जो लोग परेशान हाल हैं, जो अपने पैसे की वापसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ ये जवाब दे देना कि रेलवे इसके बारे में सोचेगा, रेलवे का तरीका है ये कर देना वो कर देना, क्या ये मुनासिब है? आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के हमें ज़रूर बताइए और हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले को लेकर के रेलवे मिनिस्टर से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने की मांग ज़रूर करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सिद्धिनाथ झा। कहाँ घर है सर? आप बेहटा बेनीपट्टी। क्या करते हैं आप? हम शिक्षक हैं, कहाँ जा रहे थे? प्राइवेट कन्वेंट चलाते हैं। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा हम रहे थे? प्रयाग जा रहे थे। प्रयागराज जा रहे थे, महाकुंभ में जा रहे थे। लेकिन सुना है कि महाकुंभ जाने वाले जिन लोगों ने टिकट बनाया वही नहीं जा सके और जो बगैर टिकट के जा रहे हैं, जी जी जी, वो आप लोगों को जाने हाँ सर, अफसोस है इस बात की, जो 15 दिन से इंतजारी में थे जो जाएंगे लेकिन नहीं जा पाए। इतनी भीड़ थी सर, जो उसमें घुसना जो है सो दुर्लभ था। कौन जिम्मेदार है सर इसके? जी, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। विदाउट टिकट वाले जो है सो सीट कवर कर लिए, गेट को बंद कर दिए, और कौन होगा सर? अगर आपके अगर गाड़ी में नहीं सीट था तो आप नहीं एसी में, जबकि एसी में था सर। एसी में था उसके बावजूद? जी एसी में था, उसके बाद कोई मदद हुई प्रशासन? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। जब हो हंगामा हो रहा था हम लोग साइड पकड़ लिए, तो अब देखते हैं का जो है सो आ रहा है, उस पोजीशन में कोई नहीं हुआ था। शीशे वगैरह किसने तोड़ दिए? नहीं कर सकते सर, हम लोग तो सर साइड हो गए। हाँ, क्योंकि हम लोग तो इसमें रहने वाले हैं नहीं। सर दावे तो ये हुए हैं कि स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, इसके बावजूद अगर भीड़ लग रही है तो क्या आपको नहीं लगता है कि महाकुंभ तो लोग जाता है कि भाई पाप धुल जाए, और पाप करके ही अगर जाएं साथ में कि नहीं टिकट नहीं है किसी और के सीट पर चढ़ के जाए, मुनासिब लगता है? ये तो कहावत है संस्कृत में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो हर आदमी की अलग अलग सोच है, अब उसको तो अब हम और आप दूर नहीं कर सकते। सबका तो अपना अलग अलग सोच है। पैसे वापसी की कोई उम्मीद? वही दिए हैं सर को, क्या कहा? अपना भर प्रयास किए हैं, कहे हैं सर तो प्रयास करेंगे, अब आशा करते हैं जो। ये
एक साहब हैं जो महाकुंभ जा रहे थे। अब सोच लीजिए, इन्हें महाकुंभ जाना था लेकिन ये महाकुंभ जा नहीं सके, और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने टिकट बनाया हुआ था महाकुंभ जाने के लिए। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना टिकट के महाकुंभ जा रहे हैं, तो जिनकी सीट थी उनके सीट पर कोई और बैठ गए। आजकल वैसे भी गद्दी की लड़ाई है, और जिनकी गद्दी है उनकी गद्दी उन्हें नहीं मिली, दूसरे ने गद्दी संभाल ली। तो ये हालात हैं। अब सोचने वाली बात है, इस पर प्रशासन को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और हमने एक रेल अधिकारी से बातचीत कर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतना बड़ा स्टेशन है, इतनी बड़ी रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर जो है सिर्फ 4 लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है। आप सोच करके देखिए, अगर ये हालात रहे, हो सकता है भगदड़ मच जाती। भगदड़ होती तो कुछ लोगों की जो है जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस पर संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है।